औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 13 सितंबर साल 2019। आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। नाज़रीन, हमने दो मौज़ूआत पर बात करनी है। क्या चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से कोई डील हुई थी, और दूसरा जो प्राइवेट स्कूलों की जो फ़ीसों का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सारे इबाहम जो है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल मालकान के जहन में थे, चाहे वो वालिदैन के जहन में थे, उन तमाम इबाहम को आज एक तफसीली फ़ैसले के ज़रिए दूर कर दिया है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, जिन्होंने आज मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया, कश्मीर में वहाँ पर उन्होंने ख़िताब किया। बड़ी उनकी एक मुफस्सल तकरीर थी, लेकिन एक बात जो उन्होंने की, जो उनकी दूर अंदेशी की जो है वो अक्कास है कि जब से कर्फ्यू कश्मीर में लगाया गया है, कश्मीरी जो नौजवान हैं, जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, वो काफ़ी बेचैन हो रहे थे कि जो भारतीय इक़दाम उठाया गया है मकबूजा कश्मीर में, उसके बाद नौजवान ये चाहते थे कि उन्हें गो अहेड दिया जाए, उन्हें इजाज़त दी जाए LOC के पार करने की। और आपने देखा कि कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जहाँ कश्मीरी नौजवान जो है वो LOC के ऊपर गए, वहाँ पर उन्होंने LOC को पार किया। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से उन्हें नौजवानों को एक बात ये की गई है उनकी जानिब से कि LOC की जानिब अभी जाने की कोशिश ना करें, और वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें ये डेडलाइन दी है कि फ़िलहाल वो अमेरिका जा रहे हैं, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है वहां पर ख़िताब करेंगे, और इस ख़िताब के बाद आकर वो अपनी गाइडलाइन देंगे नौजवानों को कि कब उन्होंने जो है ये डेडलाइन, ये जो LOC है, इसे क्रॉस करना है, या LOC की जानिब बढ़ना है। तो ये बड़ी एक दूर अंदेश किस्म की जो है बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कश्मीरी नौजवानों और पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से की है, जो जिनमें काफ़ी बेचैनी पाई जाती थी भारतीय इक़दाम के बाद। दूसरा जिस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, हमने पहले भी कहा था कि पंजाब में तब्दीलियाँ होने वाली हैं, और आज जो वज़ीर पंजाब के जो मुशीर थे ओन चौधरी, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। इसी किस्म का इस्तीफ़ा जो है वो शहबाज़ गिल साहब से भी मांगा गया था, जो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान थे, लेकिन उनकी जानिब से इस्तीफ़ा, उन्हें हटाने की जो है वो एक मूव चल रही थी, लेकिन उस मूव से पहले ही शहबाज़ गिल ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जो ज़राए से बात आई है शहबाज़ गिल को कोट करते हुए, कि शहबाज़ गिल ये कहते हैं कि वज़ीर पंजाब की जो बुरी तर्ज़ हुक्मरानी थी उसका दिफ़ा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इस बुनियाद पर उन्होंने पंजाब हुकूमत के तर्जमान की हैसियत से इस्तीफ़ा दिया है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात जो है वो शहबाज़ गिल की जानिब से की गई है, लेकिन शुनीद ये भी है ज़राए की जानिब से कि जो पंजाब में जो आजकल या जब से उस्मान बुज़दार वज़ीर लगे हैं, वहाँ पर जो तकर्रियों और तबादलों के जो मामलात हैं, चाहे वो MPS के हों, चाहे वो मुशीर साहिबान के हों, या मुआविन ख़ुसूसी के हों जो पंजाब के वज़ीर आला के हैं, उनका ज़्यादातर जो मामलात वज़ीर पंजाब के साथ होते हैं, किसी का तकर्रुर करा दिया, किसी का तबादला करा दिया, तो इस मामलात के ऊपर जो है वो इख्तलाफ पैदा हुए थे, इसलिए शहबाज़ गिल साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दिया। लेकिन उनकी जानिब से जो बात की गई है कि उस्मान बुज़दार की बुरी तर्ज़ हुक्मरानी की जानिब से, तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि अगर इतनी बुरी तर्ज़ हुक्मरानी थी उस्मान बुज़दार की, तो इससे पहले वो जब पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी किया करते थे, तो अपनी तर्जुमानी में वो यही तस्वीर पंजाब की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को दिखाया करते थे कि पंजाब में गवर्नेंस जो है वो बेहतरीन जा रही है, लोगों को किसी किस्म की कोई मुश्किलात या मसाइल का सामना नहीं है, आवाम के जो मसाइल हैं और आवाम की जो मुश्किलात हैं उन्हें भरपूर और बड़े अच्छे अंदाज से पंजाब हुकूमत जो है वो केटर कर रही है, चाहे वो सेहत के मामलात हों, चाहे वो मुआशी मामलात हों, चाहे वो तालीम के मामलात हों। लेकिन आज जो उनकी जानिब से इस्तीफ़े के बाद इस किस्म का बयान जो है वो ज़राए से सामने आया है, ये बड़ा जो है वो सवाल खड़े करता है। फिर आज तक जो बयानात शहबाज़ गिल की जानिब से किए गए, तो फिर वो क्या झूठ बोल रहे थे, और झूठी तर्जमानी पंजाब हुकूमत की करके वो एक सब्ज़ बाग जो है वो आवाम को दिखा रहे थे। अब हम आते हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर हमने बात करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो है वो माफिया इस कदर मुतहरक और ठोस हो चुका है, चाहे कौमी ख़जाने के ऊपर डाका डालना हो या आवाम की जेबों के ऊपर हाथ डालना हो, इनके लिए कोई मसला नहीं है। प्राइवेट स्कूल आपको मालूम है कि किस तरह से वालिदैन से जो है वो फ़ीस चार्ज कर रहे थे हर साल की बजाय, जब चाहे अपनी मन मर्ज़ी के साथ फ़ीसें बढ़ा देते थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला दिया गया है, और आप इस माफिया के सामने, जो स्कूलों का प्राइवेट स्कूल का माफिया है, इस माफिया की जो एक
हवस या भूख है पैसे की, उसके सामने बंद बांधने की एक अदना सी आप कोशिश कह सकते हैं। और अदना सी कोशिश इसलिए कि अगर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल नहीं करेंगे तो इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक तो ये हुक्म दिया गया है कि 2017 के बाद से इन प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फ़ीसों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया है, और इस इजाफे को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार देते हुए प्राइवेट स्कूलों की जो फ़ीस है उसे जनवरी 2017 तक जो है वो फ्रीज़ कर दिया गया है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये जनवरी 2017 के बाद जितने भी साल गुजरे हैं, इन सालों के दरमियान 5% सालाना इन प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसों में इजाफ़ा हो सकता था और हो सकता भी है, लेकिन इनकी फ़ीसों का जो स्ट्रक्चर है इसका असर-ए-नौ जो है वो तयन किया जाए, इन प्राइवेट स्कूल की फ़ीसों का नए सिरे से तयन किया जाए, और हतमी जो मंजूरी है पंजाब और सिंध में जो मुतलका प्राइवेट स्कूल की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उनकी अप्रूवल से होगा, और उनकी अप्रूवल के बगैर वालिदैन से किसी किस्म की फ़ीस जो है इजाफ़ी हो या बेसिक हो वो चार्ज नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में बड़ी एक हैरानकुन और चशमकुशा किस्म की इंकिशाफ़ात भी किए गए हैं कि किस तरह से ये प्राइवेट स्कूल जो है वो आवाम को लूट रहे थे, उनकी जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा था, उनकी ज़िंदगी अजीरन की जा रही थी। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि तालीम देना रियासत पाकिस्तान का बुनियादी आईनी जो है वो फ़रीज़ा है, और मुफ्त और क्वालिटी या मायारी तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी आइनी कानूनी हक़ है जो रियासत की जानिब से उसे फ़राहम किया जाना है। लेकिन रियासत ने आज से जितने भी साबिक़ हुक्मरान थे उनकी जानिब से, चाहे सेहत का शोबा हो, चाहे तालीम का शोबा हो, उसके ऊपर हमेशा से गैर ज़िम्मेदारी का या इस किस्म की तवज्जो नहीं दी गई कि हम जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अपना जो है वो डेवलप कर सकें या ह्यूमन डेवलपमेंट का काम कर सकें, जिसका नतीजा ये निकला कि प्राइवेट जो स्कूल माफिया है वो सामने आया। उन्होंने तेज़ी के साथ स्कूल बनाए और अपना जो है वो कारोबार उन्होंने चलाया। वो कि ये एक कारोबार हो सकता है, लेकिन एक बड़ा मुक़द्दस ये प्रोफेशन भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं ये ट्यूशन फ़ीस तो लेते ही थे वालिदैन के साथ, और उनसे एडमिशन फ़ीस लेते थे, लेकिन उसके साथ साथ सिक्योरिटी फ़ीस भी चार्ज की जा रही थी। अब सिक्योरिटी के अगर कोई मसाइल हैं, बच्चे उनके स्कूल में महफूज नहीं है, तो उन्हें सिक्योरिटी फराहम करना स्कूल की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उससे सिक्योरिटी की फ़ीस भी चार्ज की जा रही है। लेबॉर्ट्री किसी भी स्कूल के अंदर होना नहायत ज़रूरी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो माफिया है वो लेबॉर्ट्री की फ़ीस भी बच्चों से चार्ज करता है। इसके अलावा लाइब्रेरी की फ़ीस भी, जब आपके पास लाइब्रेरी नहीं होगी तो आपके पास बच्चे किस तरह से जो है वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता होंगे। लेकिन लाइब्रेरी चार्जेस भी अलहदा से वालिदैन से लिए जाते थे। और इसी तरह से सिर्फ लाइब्रेरी चार्जेस नहीं, अगर स्कूल में मज़ीद कमरे बनाने की या कोई डेवलपमेंट का कोई वर्क दरकार होता, उसके पैसे भी जो है वो स्टूडेंट से लिए जाते थे, स्टूडेंट के वालिदैन से लिए जाते। तो इस अंदाज से मुख्तलिफ हेड्स की मत में वालिदैन को जेबों से पैसा जो है वो निकाला जा रहा था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह किया है कि जो तमाम जो स्ट्रक्चर है, फ़ीस का स्ट्रक्चर है प्राइवेट स्कूलों का, इसको बाकायदा एग्जामिन किया जाए, और ये जो मुख्तलिफ हेड में पैसे लिए जाते हैं ये 5% से ज़्यादा नहीं होंगे। और असातिज़ा का भी इस्तेसाल यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में होता था कि बच्चों के से तो 8-10 हज़ार रुपये जो है वो जो बड़े स्कूल हैं वो फ़ीस चार्ज कर रहे थे, 15 से 20 हज़ार चार्ज करने वाले भी स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन असातिज़ा को इंतहाई कम तनख्वाह के ऊपर वहाँ पर रखा जाता था। लेकिन इस फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने असातिज़ा का भी ख्याल रखा, और ये कहा गया है कि जो हायर क्लास होगी उसकी जो 4 फ़ीसेस बनेगी, 4 फ़ीसेस के मंथली जो उनकी फ़ीस होगी उसको 4 के साथ आप जो है मल्टीप्लाई करके जितना बनेगा उसके मुताबिक जो है वो जो परमानेंट या फुल टाइम टीचर होगा प्राइवेट स्कूल का उसको उसके मुताबिक जो है वो फ़ीस दी जानी चाहिए। लेकिन जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो पंजाब में हैं चाहे वो सिंध में हैं, उनको ये कहा गया है कि आप प्राइवेट स्कूल की का जो स्ट्रक्चर वो बनाएंगे उसको मॉनिटर करें, उसका तयन करें, उसकी हतमी मंजूरी दें, और इस बात को यकीनी बनाएं कि जो फ़ीस का एक बार आप डिटरमिन कर लेते हैं उससे ज़्यादा चार्ज जो है वो नहीं किया जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 20% फ़ीस जो कम की थी इन प्राइवेट स्कूलों की, वो भी वालिदैन से जो है वो नहीं ली जाएगी। यहाँ पर एक अपने दोस्त का अगर आप मुझसे सुने कि जब 2017 के बाद इस तेज़ी के साथ स्कूलों की फ़ीस में इजाफ़ा हुआ, तो वो मेरा दोस्त जिसकी कोई 1.25 लाख रुपये तनख्वाह थी, 3 बच्चे पढ़ते थे, 10,000 उनकी फ़ीस थी, तो 30,000 रुपये माहाना वो बच्चों की फ़ीस में बंद में देता था। लेकिन फ़ीस में इतना ज़्यादा इजाफ़ा हो गया कि उसे 45,000 रुपये जो है वो माहाना देना पड़ा। तो मेरा वो दोस्त जो कार इस्तेमाल करता था वो मोटरसाइकिल के ऊपर आ गया
कि उसके बच्चों की तालीम जो है वो मुतासिर ना हो। तो इस हद तक फ़ीस बढ़ाई गई कि वालिदैन के लिए घर के मामलात चलाना जो है वो मुश्किल हो गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो प्रॉस्पेक्ट होगा उस स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का, उसके ऊपर हर किस्म के चार्जेस जो है वो अवेज़ा किए जाएंगे। कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे। अगर कोई हिडन चार्जेस होंगे तो वालिदैन वो नहीं देंगे, ना ही स्कूल उस पर चार्ज करेंगे। अगली बात, आज जंग में अंसार अब्बासी की जानिब से एक कॉलम लिखा गया है जिसमें इस बात का इंकिशाफ किया गया है कि चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट हुई थी उसकी अंदरूनी कहानी क्या है। उसमें यह बताया गया है कि एक मुश्तरका दोस्त थे साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के, उन्होंने सिफारिश की थी मौजूदा चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के नाम की कि उन्हें आप अपॉइंट करें। और ये भी ऑफ़र की गई थी शाहिद खाकान अब्बासी को कि वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल अपना जिसे एडवांस में जिसे कहते हैं वो इस्तीफ़ा देने के लिए भी तैयार हैं, ताकि उनका आपका भरोसा जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ऊपर कायम रहे। तो ये भी कहा गया है कि आसिफ़ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ ने भी जस्टिस जावेद इकबाल के नाम के ऊपर जो है वो हमायत की थी शाहिद खाकान अब्बासी को और खुर्शीद शाह को। लेकिन खुर्शीद शाह एग्री नहीं थे कि किसी रिटायर्ड जज को जो है वो चेयरमैन नैब लगाया जाए। लेकिन चूँकि ज़रदारी राज़ी हो चुके थे, बहरिया टाउन के जो मालिक हैं मालिक रियाज़, उनकी जानिब से भी जावेद इकबाल के नाम की सिफारिश की गई थी। तो ये एक इंकिशाफ किया गया है। लेकिन इस इंकिशाफ से आप ये अंदाज़ा करें कि इस किस्म की अगर यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं और कराई जाती भी हैं जब ये बड़े बड़े ओहदों के ऊपर, चाहे वो मुख्तलिफ प्राइवेट इदारे हों, सरकार की कंपनी के तहत बने हों, या इस तरह के इंडिपेंडेंट सरकारी इदारे हों, अकाउंटेबिलिटी के इदारे हों, या FIA का इदारा हो, तो इसके जब हेड्स लगाए जाते हैं तो उनसे बाकायदा जो है वो यकीन दहानियाँ ली जाती हैं, या उनकी जानिब से यकीन दहानी दी जाती है कि जो उस वक्त के हुक्मरान हैं, आपके जो मफादात हैं उनका हर सूरत जो है वो ख्याल रखा जाएगा और उनके मफादात के हट कर जो है वो कोई काम नहीं होगा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अभी चंद रोज़ पहले, बल्कि कल के रोज़, शाहिद खाकान अब्बासी ने कौम से माफ़ी मांगी कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के ऊपर वो कौम से माफ़ी मांगते हैं। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी एक बयान सामने आया था कि जो एहतसाब का अमल है वो मतवाज़न नहीं है और उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। तो चेयरमैन नैब तो ये कहते हैं कि वो बेलाग एहतसाब के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं। अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन नैब या एहतसाब के अमल के ऊपर जो है वो सवाल उठाए हैं और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और वजूहात से आप भी आगाह हैं। लेकिन ये जो एक अंदरूनी कहानी सामने आई है, इससे यही बात सामने आती है कि इन बड़े ओहदों के ऊपर हमेशा आने वाला उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखता है जो उसके अपॉइंटी होते हैं। चेयरमैन MD PSO की अपॉइंटमेंट का भी आपको मालूम है, और उसके अलावा जितनी भी ये कंपनीज़ हैं जो हुकूमत के ज़ेर असर हैं या हुकूमत के शेयर उसमें हैं, उसमें जब भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो सबसे पहले ख्याल रखा जाता है अपने अपॉइंटी का या उस हुकूमत का कि उनके मफाद को जो है वो किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। तो आवाम कहाँ पर होंगे, एहतसाब कहाँ पर होगा, या आप नाज़रीन बखूबी समझ सकते हैं। और आप ख़ुद भी एतराज़ उठा रहे हैं कि एहतसाब का अमल जो है वो जिस अंदाज़ से चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा, और सिर्फ़ बयानबाजी और बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। लूटी हुई रकम, चाहे वो पाकिस्तान में पड़ी हो, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर पड़ी हो, वो उस तरह से या उस रफ़्तार के साथ वापस नहीं आ रही जिस तरह से आनी चाहिए थी। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आपसे इजाज़त